आयुर्वेद शास्त्र में एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए कुछ प्राकृतिक नियम बनाए हैं महर्षि चरक ने। जितने भी हमारे ऋषि मुनि आप्त पुरुष रहे, उन्होंने समाज के कल्याण के लिए शास्त्रों का संकलन किया, जिसमें महर्षि चरक ने आयुर्वेद में शास्त्र चरक संहिता, जो आयुर्वेद का शास्त्र है, उसमें स्वस्थ रहने के लिए कुछ अनुशासित नियम बताए हैं। जैसे ऋतुचर्या, कि किस ऋतु में कौन सा आहार लेना है और कितनी मात्रा में, गर्मियों में किस प्रकार का आहार लेना है, वर्षा ऋतु में किस प्रकार का आहार लेना है और सर्दियों में। दूसरा है व्यायाम, नियमित व्यायाम, योगासन, एक्सरसाइज। और तीसरा है पौष्टिक आहार और विटामिन्स से युक्त भोजन। चौथा नियम है नियमित दिनचर्या। जैसे होता है नियमित ऋतुचर्या, वैसे नियमित दिनचर्या, टाइम से सोना उठना, सात्विक भोजन लेना, ताज़ा भोजन, ताज़े फलों का सेवन, और भी तो शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। साथ में प्राणायाम करना, प्राणायाम करने से भी शरीर स्वस्थ रहता है। तो शरीर में यदि कोई रोग हो जाता है तो पहले उस रोग की प्रकृति को समझना है, फिर उसके अनुसार उपचार होता है और औषधि होती है। अधिकांश रोगी मूढ़ और मूर्ख होते हैं। वो लोग वैद्य या डॉक्टर से दवा लेते हैं और परहेज नहीं करते, कहते हैं कि कोई परहेज नहीं है। तो आयुर्वेद ऐसा नहीं है। आयुर्वेद का 5वां नियम है पथ्य अपथ्य, क्या सेवन करना है और क्या सेवन नहीं करना है। तो इन 5 चीज़ों का कॉमन व्यक्ति ध्यान रखे। हेल्दी लाइफ स्टाइल, और वो इन नियमों का पालन करे तो अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है। औषधि जो होती है उसमें वही तत्व या वही चीज़ें दी जाती हैं रोग के जो विपरीत हैं। जैसे किसी को खुजली है शरीर में, तो डॉक्टर उसको क्या बताते हैं कि मीठा मत खाओ, ज़्यादा नमक मत खाओ, तेल मसाला मत खाओ। तो ये चीज़ें खुजली को बढ़ाने वाली जो कारक हैं उनको कम करती हैं, और प्लस में औषधि दी जाती है जो उन तत्वों को कम करे, जो रोग को बढ़ाने वाले कारक तत्व हैं उन तत्वों को का नाश करे, है ना। तो औषधि और परहेज, आयुर्वेद की औषधि तब अच्छा असर डालती है जब व्यक्ति भोजन के बाद औषधि लेके थोड़ा विश्राम करे। और आयुर्वेद का जो खाने पीने का जो नियम है आयुर्वेद शास्त्र में, वो ये है कि आप सुबह में 5 बजे से 10 बजे के बीच में अच्छे से भोजन करें, और दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच में मध्यम, और रात्रि को अल्पाहार। ये आयुर्वेदिक दिनचर्या है। ये तो जो ब्रह्मचर्य का साधक है उसके लिए रात्रि को अल्पाहार और ध्यान आवश्यक है। और जो गृहस्थ लोग होते हैं वो रात्रि को दूध पीते हैं और अधिक भोजन लेते हैं। रात्रि को अधिक मात्रा में लिया गया भोजन पाचन नहीं करता, बल्कि वो सड़ता है पेट में जाके, और विभिन्न विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देता है। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार महर्षि चरक कहते हैं कि रात्रि को आहार की मात्रा कम से कम होनी चाहिए।
तो सुबह में नींद अच्छी खुलती है और पेट भी अच्छा साफ होता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से ऋतुचर्या, दिनचर्या और पथ्य अपथ्य और रोग होने पर औषधि और पौष्टिक आहार, ये 5 मूलभूत सिद्धांत हैं स्वास्थ्य लाभ के। इन पांचों को, ये 5 साइंटिफिक नियम हैं, ये समझें, आयुर्वेद के केंद्र हैं। इन पर पालन आचरण करने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, आरोग्य लाभ प्राप्त होता है। कोई रोग हो जाता है आपको तो आप डॉक्टर के पास जाएं या वैद्य के पास जाएं, उन्होंने जो दवाई दी है उसे टाइम से लें, प्लस में परहेज करें, तो वो रोग बहुत कम समय में खत्म हो जाता है। एक्सरसाइज, व्यायाम करें, ध्यान करें, ओम का जप करें, ये मानसिक और शारीरिक दोनों को स्वस्थ रखने के तरीके हैं। मंत्र, तप, औषधि, समाधि, सिद्धियाँ। मंत्र के जाप करने से, ध्यान करने से मन के विकार शांत होते हैं। तन में जैसे करोड़ों विकार हैं, करोड़ों बीमारियां हैं, वैसे ही मन में भी बीमारियां हैं, रोग हैं। काम, पित्त, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नित, छाती, जारा, प्रीति करे जो इनसे भाई, उपजई सन्न पात दुखदाई, एक व्याधि बस नर मरें। तुलसीदास महाराज ने मानस रोग बताए हैं। मानस रोग कछुक में गए, तो मन में काम, वासना, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, इच्छा, वासना, बैर, विरोध, ये सब मन के रोग हैं जिन्हें क्लेश कहते हैं, जो एक परमात्मा के प्रति समर्पित होने से और सेवा, भक्ति, आराधना करने से शांत होते हैं। तो शरीर का और मन का स्वस्थ रहना आवश्यक है। एक स्वस्थ मन से और एक स्वस्थ विचारों से जो निर्णय लिए जाते हैं जीवन में, वो परम लाभकारी होते हैं। अधिकांश लोग मन के रोगी हैं, तन के रोगी तो है ही हैं, कोई डायबिटीज, कोई शुगर, कोई ब्लड प्रेशर, कोई कुछ ETC, लेकिन मन के रोगी हैं लोग। बैर, राग, द्वेष करना, किसी की निंदा करना, अकारण द्वेष करना, लोगों की आलोचना करना, आपस में बेमनुष्यता, ये मानसिक रोग हैं जिनकी चिकित्सा पर एक परमात्मा की आस्था, उनमें एक ईश्वर में निष्ठा और भक्ति है। और उस एक परमात्मा की भक्ति करने से चित्त निर्मल होता है, मन के विकार खत्म होते हैं और व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। तो शास्त्रों की रचना महापुरुषों ने इसीलिए की गई कि विभिन्न विभिन्न विभागों में उस ज्ञान को साइंटिफिक समाज के आगे रख सकें। धर्म के ज्ञान के लिए गीता, रामायण, वेद, उपनिषद हैं। अध्यात्म के लिए ब्रह्म विद्या है, आध्यात्मिक शास्त्र है। और स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुर्वेद है, जिसमें वनस्पतियों का वर्णन, रोगों का वर्णन, उनका निदान, उनकी चिकित्सा, औषधियों के गुण दोष, उनके उपयोग, विभिन्न रोगों में उनके अफेक्ट का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद शास्त्र में जड़ी बूटियों का विज्ञान है कि जड़ियों के गुण दोष और विभिन्न प्रकार के रोगों में उनका उपयोग है। ऐसे ही खगोल विज्ञान है, जिसमें ग्रहों की दूरी, त्रिज्या, उनकी उत्पत्ति, निष्पत्ति, उनका वो एक विभाग है। जैसे कृषि विज्ञान है, तो एक मनुष्य 70 से 80 साल की जिंदगी को जीता है या 100 साल तक जीता है, 110, 120। तो इस उम्र में महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य लाभ, कि हम स्वस्थ रहें, और स्वास्थ्य लाभ के लिए है आयुर्वेद। यदि व्यक्ति के पास आयुर्वेद का ज्ञान है तो वो जल्दी रोगी, बीमार होगा ही नहीं, क्योंकि ये घरेलू या नैतिक ज्ञान कहे जाते हैं। धर्म और अध्यात्म और आयुर्वेद, ये ज्ञान परम आवश्यक है, क्योंकि
ये ज्ञान यदि आपको नहीं है तो आप अपने जीवन को उतना आनंद और सुगमता से नहीं जी सकते। इसलिए हर एक भारतीय को धर्मशास्त्र पढ़ने चाहिए, रामायण, गीता, वेद, उपनिषद, और आयुर्वेद में महर्षि चरक को पढ़ें और भी अध्ययन करें, तो आप एक स्वस्थ, एक निरोगी जीवन जिएंगे और आपका जीवन सुख शांति में होगा। ओम श्री परमात्मने नमः।